सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान कला संस्कृति और आज अपने नए टॉपिक की शुरुआत करें हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य कला। और लोक नाट्य कला में हम बात करने वाले हैं गौरी लोक नाट्य कला व भवाई लोक नाट्य कला के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, इसकी जो PDF है वो जीके विद राकेश सर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य कला। देखिएगा मित्रों, यह प्रारंभिक मनोरंजन के लिए किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में व्यावसायिक रूप ले चुके हैं। यह हमेशा सरल व आडंबरहीन होते हैं, मतलब सच्ची घटना पर आधारित है। यह खुले रंगमंच पर करते हैं लोक नाट्य कला। यह आपको ध्यान रखना, यह जनता के द्वारा जनता के लिए ही किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, गौरी लोक नाट्य कला, जिसे राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह मूलतः उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले का प्रसिद्ध है। और इसमें केवल ध्यान रखना, भील पुरुष भाग लेते हैं। भाग कौन लेते हैं? तो भील पुरुष भाग लेते हैं, केवल और केवल भील पुरुष भाग लेते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। और गौरी लोक नाट्य के दौरान भील पुरुष मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है, यह जो गौरी लोक नाट्य कला है वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कला है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कला है वो है गौरी, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। यह इसका क्या है? उपनाम है। वेरी इंपॉर्टेंट, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहते हैं? तो गौरी लोक नाट्य कला को कहते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गौरी लोक नाट्य कला आधारित है शिव व भस्मासुर की कथा पर। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गौरी लोक नाट्य कला है, यह आधारित है शिव व भस्मासुर की कथा पर। देखिएगा मित्रों, इसमें जो शिव का पात्र है, शिव का हम बात करें पात्र, तो शिव का पात्र अगर आपसे पूछे तो वो रहेगा पूरिया। क्या रहेगा? पूरिया। अगर आपसे पूछे भस्मासुर का पात्र तो वो रहेगा गौरी बुढ़िया। क्या रहेगा? गौरी बुढ़िया। वो आपको ध्यान रखना है, गौरी बुढ़िया। वेरी इंपॉर्टेंट, शिव का पात्र अगर आपसे पूछे तो पूरिया रहेगा और भस्मासुर का पात्र पूछे तो गौरी बुढ़िया रहेगा। अगर आपसे पूछे पार्वती का पात्र तो वो रहेगा राई। पार्वती का पात्र है वो है राई। और सूत्रधारक की अगर हम बात करें तो वो कहलाता है कूट कुटिया। क्या कहलाता है? कूट कुटिया। गौरी लोक नाट्य कला का सूत्रधारक है वो क्या कहलाता है? कूट कुटिया। देखिएगा मित्रों, ये जो गौरी लोक नाट्य कला एकमात्र है जो दिन में होता है और सबसे लंबे समय तक चलने वाला लोक नाट्य कला है। इसकी जो शुरुआत है वो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरुआत होती है। रक्षा बंधन के दूसरे दिन से शुरुआत होती है और ये 40 दिनों तक चलता है। 40 दिन तक चलता है। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला लोक नाट्य कला अगर आपसे पूछे तो वो है गौरी लोक नाट्य कला। इसकी शुरुआत होती है रक्षाबंधन के दूसरे दिन से और यह लगभग 40 दिनों तक चलता है। इसका जो 39वां दिन है वो कहलाता है गालावण। क्या कहलाता है? गालावण। तो गालावण है वो 39वां दिन कहलाता है। इस दिन मिट्टी का हाथी बनाकर चौराहे पर रखकर उसके चारों ओर नृत्य करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। और जो अंतिम दिन है 40वां वो कहलाता है वालावण। 40वां दिन क्या कहलाता है? वालावण। इस दिन क्या करते हैं? मिट्टी के हाथी की मूर्ति को पानी में बहाते हैं। मिट्टी के हाथी की मूर्ति को पानी में बहाते हैं। 40वां दिन है जो अंतिम दिन है, जिसे कहते हैं वालावण। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि भानु भारती द्वारा रचित पशु गायत्री नाट्य किस पर आधारित है?
तो यह गौरी लोक नाट्य कला पर आधारित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भानी भारती द्वारा रचित पशु गायत्री नाट्य किस पर आधारित है? तो गौरी लोक नाट्य कला पर आधारित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह 12 कथानकों पर प्रस्तुत करते हैं। मुख्य बात करें तो शेर सुअर की लड़ाई इसमें होती है, मियाँ बीवी, बनजारी, माता शेर, ब्यावड़, बादशाह की सवारी, ये मुख्य रूप में इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। यह जो बादशाह का जो मेला है, बादशाह का मेला, यह आपको ध्यान रखना है। बादशाह का मेला, यह जो बादशाह का मेला है यह ब्यावर ज़िले में लगता है। कहाँ लगता है? तो ब्यावर ज़िले में लगता है बादशाह का मेला। बादशाह दुर्ग की अगर हम बात करें, ब्याना दुर्ग को कहते हैं बादशाह दुर्ग, जो वर्तमान में भरतपुर ज़िले में। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में है भुवाई लोकनाट्य कला। कौन सा? भुवाई लोकनाट्य कला। यह मुख्यतः या मूलतः गुजरात का है। भुवाई लोकनाट्य कला है, यह मुख्यतः कहाँ का है? तो गुजरात का है। अगर हम बात करें राजस्थान में इसके जन्मदाता, यह प्रश्न बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है, बागाजी। भुवाई लोकनाट्य कला के राजस्थान में जन्मदाता बागाजी। इसका मूल नाम है वो है मटका नृत्य। क्या नाम है? मटका नृत्य। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? मटका नृत्य। अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में आपको ध्यान रखना है उदयपुर संभाग है। यहाँ पर भुवाई लोकनाट्य कला प्रसिद्ध है, उदयपुर संभाग। और इसमें ध्यान रखना भाग कौन लेते हैं भुवाई लोकनाट्य कला में? तो आपको ध्यान रखना भुवाई जाति का युगल नृत्य, युगल मतलब स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, युगल नृत्य है। भुवाई जाति का युगल नृत्य है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये पेशेवर लोक नृत्यों में बहुत लोकप्रिय नृत्य है, यह भी आपको ध्यान रखना। और यह वर्तमान में एक व्यावसायिक लोकनाट्य के रूप में प्रचलित है। मुख्य विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेषता भी इसकी पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है मुख्य विशेषता। तेज लय में अनेक रंगों की पगड़ियों को हवा में फैलाकर अपनी अंगुलियों की सहायता से नृत्य करते हुए कमल का फूल बनाना, ये इसकी क्या मुख्य विशेषता है। धरती पर पड़े कागज के नोट आंखों से उठाना। अब धरती पर हो या फिर किसी मेज पर हो, कागज के नोट है उनको आंखों से उठाना, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है ज़मीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, यह भी इसकी क्या मुख्य विशेषता है। गिलास व थाली के किनारों व कांच के टुकड़ों व नंगी तलवार की तेज धार पर नृत्य करना, यह क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है। अब कोई भी विशेषता पूछी जा सकती है कि किस लोकनाट्य कला की मुख्य विशेषता है। अब ध्यान रखना मित्रों, इसके प्रमुख कलाकार है वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख कलाकार में अगर हम बात करें तो असीमता काला। कौन है? असीमता काला। ये जो असीमता काला है इसके बारे में यहाँ अपने बात कर लेते हैं। असीमता काला यह जयपुर की है। कहाँ की है? जयपुर की। इसने क्या किया, अपने सिर पर 111 घड़े रखकर नृत्य किया और अपना नाम है वो गिनीज बुक है जिसका नाम है लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। कोड में दर्ज करवाया, यह आपको ध्यान रखना है। तो असीमता काला है, यह जयपुर की है और इसने अपने सिर पर 111 घड़े रखकर नृत्य किया और अपना नाम है वो लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया।
इसके बाद अगर हम बात करें मित्रों तो रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह शेखावत है, एक शांता गांधी है, लाची प्रजापत है, दयाराम है, वीणा है, तारा शर्मा और पुष्पा व्यास। ये प्रमुख क्या है, भवाई लोकनाट्य कला के कलाकार हैं। यह जो पुष्पा व्यास है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जोधपुर की प्रथम कलाकार है। जोधपुर की प्रथम कलाकार, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह जो शांता गांधी है इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने भारत से बाहर विदेशों में भी भुआई लोकनाट्य कला मंचित किया। यह आपको ध्यान रखना है कि भारत से बाहर विदेशों में भुआई लोकनाट्य कला को प्रदर्शित किया या मंचित किया। तो वो कौन है, शांता गांधी। कौन है, शांता गांधी। अब अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में है एक वीणा। वीणा प्रसिद्ध कलाकार है, यह भीलवाड़ा की है और इन्होंने क्या किया, 63 मंगल कलश अपने सिर पर रखकर नृत्य किया। कितने, 63। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो लाची प्रजापत है इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना। लाची प्रजापत, ये लाची प्रजापत है, यह जयपुर की है। कहाँ की है, जयपुर की। इन्होंने क्या किया, 125 कलश अपने सिर पर रखकर नृत्य किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया। 125 कलश या अपने कह सकते हैं घड़े अपने सिर पर रखकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह आपको ध्यान रखना है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास, जहाँ से हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान लोकनाट्य कला की प्रथम क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो, शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।